रतलाम जिले के बांगरोद गांव में स्थित खाटू श्याम मंदिर पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं और मन्नत पूरी होने से मंदिर पर भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शहर के आसपास के सभी ग्रामीण इलाकों में मंदिर की ख्याति खेल खेलने से मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती रही है। आज देव झूलने 11 होने के कारण भी भक्तों की बहुत अधिक भीड़ थी। सुबह 5 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हुआ था, जो देर शाम तक जारी रहा। वैसे भी अब इस मंदिर पर 11 को आरती के समय आसपास के सभी एरिया से लोग आते हैं और आरती में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण करते हैं। आज मंदिर समिति के एक भक्त ने मन्नत मांगी थी और उनके पिताजी काफी समय से बीमार थे। उनके स्वस्थ होने की मन्नत आज पूरी होने पर उन्हें मंदिर समिति के सदस्यों ने केले से तोला और फिर बाद में प्रसादी के रूप में उनके लोगों भक्तों को बांटा गया। आज देव झूलने 11 पर मंदिर समिति हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी रखा था, जिसे फिर बाद में प्रसादी के रूप में उन केलों को भक्तों में बांटा गया। आज देव झूलने 11 पर मंदिर समिति हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी रखा गया, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। कवि सम्मेलन अभी रात्रि 8:40 पर शुरू हुआ और सभी समाचार लिखने तक भी जारी है और आज देर रात्रि तक जारी रहेगा। कवि सम्मेलन में हास्य के छाती महान कवि अपनी रचनाएं पेश करेंगे और मंदिर में उपस्थित भक्तों को हास्य से ओतप्रोत कर 11 का यह आयोजन और मंदिर की समिति के भक्त इनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है, उनकी ओर से किया जा रहा है। अभी समाचार दिखाने तक भी कवि सम्मेलन जारी है। उक्त मंदिर पर मन्नतें पूरी होने से दिन पर दिन मंदिर की ख्याति आसपास के इलाकों में फैल की जा रही है और दिन प्रतिदिन यहाँ भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। खाटू श्याम जी यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। रतलाम से जिला ब्यूरो भारत सिंह की रिपोर्ट।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कभी तोड़ के तुमको पुकारा, कभी तोड़ के तुमको पुकारा, आज ही वो बात को आना पड़ेगा। जो वादा किया वो गया। आज देव झूलनी 11 पर मंदिर समिति हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी रखा गया, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। कवि सम्मेलन अभी रात्रि 8:40 पर शुरू हुआ और सभी समाचार लिखने तक भी जारी है और आज देर रात्रि तक जारी रहेगा। कवि सम्मेलन में हास्य के छाती महान कवि अपनी रचनाएं पेश करेंगे और मंदिर में उपस्थित भक्तों को हास्य से ओतप्रोत कर 11 का यह आयोजन और मंदिर की समिति के भक्त इनकी मनोकामनाएं पूरी। बहुत धन्यवाद। तो मामा जी थे, मैंने भी मामा जी से कहा, मैंने कहा मामा जी क्या बात कर दी आपने, अमेरिका में भी सारी योजनाएं लागू कराओगे? हाँ मामा जी आप, मैं अपने प्रदेश के मामा जी से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मामा जी आप सारी योजनाएं आप लागू कराओगे? बोले यार मुझसे भी वो बोले मन से उतर के, बोले यार चंचल जी मुझे ऐसा लगता है कि अपना हिंदुस्तान बहुत पीछे है और ये अमेरिका बहुत आगे। अरे मैंने कहा भाई साहब एक कवि की नज़र से देखो तो अपना हिंदुस्तान कितना आगे। बोले बताइए कवि की नज़र से। मैंने कहा सुनिए कवि की नज़र से। मैंने कहा यहाँ की जनसंख्या 35 करोड़, अपने यहाँ की 132 करोड़, अपना हिंदुस्तान तो नहीं आगे। और फिर भी मैंने कहा कि नहीं तो कविता में सुनो कि जितनी यहाँ की जनसंख्या इतने तो भारत में नेता है और जितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं, अब सुनना और धर्म के लोगों से मैं चाहता हूँ एक खामोश, बिल्डिंगें हैं जितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं इतने तो वहाँ शिवालय हैं। जितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं उतने तो वहाँ शिवालय हैं और जितनी यहाँ स्कीम है उससे ज्यादा अपने घोटाले। अमेरिका वाले महीना वेतन में फूंक देते हैं, जितना पैसा अमेरिका वाले महीना वेतन में फूंक देते हैं, अरे इतना तो हम विमल और मिराज खा के फूंक देते हैं। कहीं पत्थर न हो जाए मेरे हाथों के ये फूल, कहीं पत्थर न हो जाए, मोहल्ले में किसी मजबूर की आंखें तर न हो जाए और पेट में कोई बेघर न हो जाए। ये मेरा हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे कवि को। ये मैंने भी कह रहा था तो भाई साहब ने इतना सम्मान दे दिया है, तो मेरे कहा समस्या ये हो जाती है कि आपने इतना सम्मान दे रहे हो, माला पहना रहे हो, दीदी ने हमको सब शुभकामना दे रहे, और सही बात है तो मेरी इज्जत मेरे खुद के घर में नहीं है। नहीं मैं सिद्ध करके बताता हूँ। कौन आया था? जोरदार तालियों से मैं रजनीश शर्मा को आपको बिल्कुल। पंक्तियां छाप देना साहब, मैं बताना चाहता हूं कि बरसती है रहमत है उस रब की। माइक बढ़िया भाई साहब आपका। बरसती है रहमत है उस रब की, जरूरत उनकी जा होती है और दुआएं तो बिन मोल मिलती हैं, कीमत उनकी कहाँ होती है। और दुखते हुए माँ बाप के पैरों को जो दबाता है हर रोज, उसे फिर तीर्थों में जाने की जरूरत कहाँ होती है। हाँ, कवि सम्मेलन को बहुत बढ़िया संचालन आदरणीय चंचल जी साहब डॉक्टर साहब कर रहा है। वतीरा साहब की माँ हाथ फेरे तो बाल बढ़े और घरवाली हाथ फेरे तो बाल झड़े। इस रजनीश शर्मा को देखो पूरे मोहल्ले ने हाथ घुमा रखा है। भाई साहब कोई वैल्यू होगी मेरी? मेरे बाल मतलब घरवाली के हाथ से घुमा रही है। वैसा भी चाह चुप आप मत करो, एक बार बड़ी तो माइक में लग लो कि जो 81,000 साल पहला ऋषि मुनि ने कथा करी, कथा में तो वो माया के कोरोना में जंग लगी और वो वीडियो नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लगा। ये कलाकार है, वहाँ हाथ पे बाल बढ़ते हैं,